हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग मंगा लेकर आई हूँ जिसका नाम है पॉपुलर प्रिंसेस। पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। हमें यांची डायनेस्टी के एम्परर के बारे में बताया जाता है जो कि हॉट टेम्पर और रूथलेस है। यह सभी के लिए काफ़ी कोल्ड है, पर अपनी बेटी से यह सबसे अधिक प्यार करता है। सभी प्रिंस एम्प्रेस से डरते हैं, यहाँ तक कि मिनिस्टर भी उनसे डरते हैं। पर एक छोटी सी बच्ची ने एम्प्रेस का दिल जीत लिया जिसका नाम चाचा है और 2 साल की बच्ची है। उसे खाने से काफ़ी लगाव है। एक दिन वह गार्डन में एम्प्रेस से मिले। यह उन दोनों की पहली मुलाकात थी जो कि काफ़ी प्यारी थी। यह स्टोरी है एम्प्रेस और उसकी प्यारी बेटी चाचा की। चाचा बोलती है मुझे कुकीज़ चाहिए, तो एम्पर उसके लिए कुकीज़ को ला देते हैं। वो इसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और एक बड़ी सी स्माइल के साथ थैंक यू बोलती है। वह अपने पापा के साथ रहना चाहती है और उसके पापा भी उसको दूर नहीं करते। उसके चाचा भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। वो सोचते हैं चाचा मेरी भी केयर करती है। उसकी दादी भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। वो बोलती है चाचा मुझे भूल मत जाना। और एक मिनिस्टर जो उसके चार्म से काफ़ी ज़्यादा मोहित हो चुका है, वो बोलता है ये तो सबकी ड्यूटी है कि प्रिंसेस की केयर की जाए। हम प्यारी सी मांगा को शुरू करते हैं। मांगा की शुरुआत में हमें एक पैलेस को दिखाया जाता है। यहाँ का मौसम काफ़ी ख़राब है, हर जगह वर्षा व तूफान हो रहा है और हमें बताया जाता है यांची डायनेस्टी में एक नोबल कंसर्ट निंग ने 10 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद एक लड़के को जन्म दिया। कोई कहता है मैजेस्टी, थंडर और रेनस्टॉर्म हमारी कंट्री के लिए काफ़ी बुरा है। प्लीज़ आप कंट्री को बचाने के लिए कंसर्ट निंग और उसकी बेटी को मार दें। वे सभी मैजेस्टी के सामने नील डाउन होकर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप हमारी बात पर विचार करें। वे मैजेस्टी के सामने नील डाउन होकर उनसे गुहार कर रहे होते हैं, प्लीज़ एम्परर कुछ कीजिए। एम्परर ने उस दिन सभी को बहुत ब्रूटल तरीके से मौत की नींद सुला दिया। एम्परर ने उन सभी लोगों को मार दिया जो भी उस रात के बारे में जानते थे, और एम्परर ने उम्मीद बीमारी का नाम देकर इस किस्से को यहीं पर ख़त्म कर दिया। और उन्होंने नोबल कंसर्ट निंग और उसकी न्यूबॉर्न बेबी को कोल्ड पैलेस में भेज दिया। और 2 महीनों के बाद भी लोगों को रॉयल पैलेस से ब्लड की स्मेल आती रही। इसके बारे में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह नोबल कंसर्ट निंग और उसकी बेटी के बारे में बात करें। फिर हमें एक ब्यूटीफुल लेडी, कंसर्ट निंग और एक छोटी सी बेबी को दिखाया जाता है। फिर कहानी 2 साल के बाद शुरू होती है। एक छोटी सी बच्ची ने फिश को पकड़कर बोला मैंने कर दिया। वो क्यूट बेबी चाचा होती है। एक लेडी उसे बाहर आने के लिए कहती है और उसकी परवाह कर रही होती है। वह है कंसर्ट निंग की मेड। चाचा बड़े प्यार से बोलती है घबराओ मत, मैं एक और मछली अपनी मम्मी के लिए पकड़ने के बाद बाहर आ जाऊंगी। और चाचा अपने मन में बोलती है अपने आप को तुम कर सकती हो। फिर वह एक और मछली पकड़कर काफ़ी खुश होती है और बोलती है देखो मैंने एक और मछली पकड़ ली। और जब वह अपनी आंखें खोलती है और देखती है मेड वहाँ से गायब है, तो वो सोचती है वेनिला कहाँ चली गई। वह वेनिला को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगती है और सोचती है मैं कहाँ हूँ, मैं गुम हो चुकी हूँ। चाचा एक जगह देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। वह एम्परर को देखते हुए सोचती है कितने ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम है, ये कौन होंगे। और वह एम्परर के पास चली जाती है। वह एम्परर को देखकर पूछती है आउच, आपने मेरी मेड को देखा है। और एम्परर उसकी तरफ कोल्ड एक्सप्रेशन से देख रहा होता है और उसे अपनी 2 उंगलियों से उठाकर कहता है कब से इम्पेरियल गार्डन पब्लिक प्लेस बन गया, जो यहाँ पर कोई भी घूमने आ गया
यहाँ पर मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और नील डाउन होकर कहता है, प्लीज़ आप मेरी बेवकूफ़ी को माफ़ कर दें, यह एक छोटी सी बच्ची है। मैंने उसे आते हुए नहीं देखा था, मुझे माफ़ कर दें, उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया। एम्पर ने अभी भी चाचा को पकड़ा होता है। चाचा एम्पर की तरफ देखती है। एम्पर प्रिंसेस को मिनिस्टर के पास फेंकते हुए बोलते हैं, इसको पुल में फेंका और तुम अपनी पनिशमेंट को स्वीकार कर लियो। तो लियो बोलते हैं, यस योर मैजेस्टी। चाचा डरते हुए कहती है, यह काफ़ी स्कैरी साउंड कर रहा है, और मिनिस्टर को अपने से दूर कर रही होती है और बोलती है, मुझे मत मारना, और मिनिस्टर के हाथों से उतर जाती है और सोचती है, ये इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, कि इन्हें भूख लगी है। जब मैं भूखी होती हूँ तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। चाचा एक बड़ी सी स्माइल के साथ एम्पर से कहती है, आउच, तुम भी एक फिश को रख सकते हो, और एक फिश उठाकर एम्पर को देने लग पड़ती है। ये लो, आप भी ले लो। आउच। एम्पर मछली को हाथ में लेते हुए उसे घूरने लग पड़ता है। मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा डरते हुए बोलता है, हे लड़की, तुम कहाँ रहती हो? तुमने पहले ही रूल तोड़ दिया है मछली को पकड़कर, अब तुम यहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर रही हो मैजेस्टी के लिए। एम्पर मिनिस्टर को मछली पकड़ाते हुए बोलता है, इसे पकड़ो, और मिनिस्टर बोलता है, यस योर मैजेस्टी, और मन में सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैजेस्टी ने फिश एक्सेप्ट कर ली। हिज मैजेस्टी बोलते हैं, मैंने तुम्हारी फिश को रख लिया है, लेकिन तुम कभी भी अकेले मछली मत पकड़ना, ये सेफ नहीं होगा तुम्हारे लिए। चाचा के नज़रिए से एम्पर उसे वार्न कर रहा है कि मैं तुम्हें डुबो भी सकता हूँ, तो दूर दूर ही रहना। और चाचा सोचती है, मुझे कर्ज दे रहा है, और दूर भागने लग पड़ती है। एम्पर सोचता है, ये लिटिल चबी इतने दूर क्यों जा रही है, क्या मैं इतना ही टेरिफाइंग दिखाई देता हूँ? और बोलता है, तुम्हारे पेरेंट्स काम पर है, तुम यहाँ पर अकेली क्यों आई हो, और तुम्हारा नाम क्या है? और अपना हाथ चाचा को पकड़ने के लिए बढ़ाता है, और चाचा उसे देखती है और सोचती है कि इन्हें एक और फिश चाहिए, ये इसलिए मेरे पास आ रहे हैं, नहीं मैं इन्हें नहीं दे सकती। और बोलती है, नहीं, मैं आपको ये फ़िश नहीं दे सकती, ये मैं अपनी मम्मी के लिए लेके जा रही हूँ, मैं आपके लिए अनदर टाइम कैच करके दे दूँगी आपको। मिनिस्टर उसको देखकर हैरान हो जाता है। मिनिस्टर कहता है, काफ़ी ज़्यादा देरी हो चुकी है, और मिनिस्टर्स भी आपका वेट कर रहे होंगे सभा लगाने के लिए। एम्पर कहता है कि उन बूढ़े व्यक्तियों को असेंबली हॉल में इकट्ठा करो। इतने में चाचा वहाँ से भाग जाती है और एम्पर उसे नोटिस कर लेता है। चाचा भागते हुए सोच रही होती है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, मैं एक और फीस उनको नहीं देती हूँ, और इतने में उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और उसकी फीसेस भी दूर जाके गिरती हैं। फिर वह रोते हुए बोलती है, ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है मुझे। चाचा मछली को पकड़ते हुए सोचती है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं गुम चुकी हूँ। तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो बोल रही होती है, प्लीज़ हाइनेस, मेरी जान को बख्श दें, मैंने आपको ऑफेंड नहीं किया है, प्लीज़ मेरे ऊपर मर्सी दिखाएं। और चाचा सोचती है, ये वेनिला की आवाज़ है। फिर सीन शिफ्ट होता है वेनिला के ऊपर, जो बोल रही होती है, प्लीज़ प्लीज़ योर मैजेस्टी, मुझे जाने दो। उसके ऊपर एक सेब रखा होता है, और योर हाइनेस बोल रहे होते हैं, अपनी आंखें बंद करो। फिर हमें तीर धनुष को दिखाया जाता है, जिसे पकड़कर कोई व्यक्ति बोल रहा होता है, सीधी खड़ी हो जाओ, वरना मैं एक्सीडेंटली तुम्हें शूट कर दूंगा, और ये मेरी गलती नहीं होने वाली है। फिर हमें उस व्यक्ति का चेहरा दिखाया जाता है, जो है लेस्योर प्रिंस। फिर वहाँ पर क्यूट चाचा भी आ जाती है और बोलती है, मेरी वेनेला को बुली मत करो। मेड नील डाउन हो जाती है और बोलती है, प्लीज़ योर हाइनेस, प्रिंसेस चाचा को हर्ट मत करिएगा, आप मुझे पनिश कर सकते हैं।
प्रिंस लेसियर कहता है, तुमने अभी इस लिटिल चबी को क्या कहा? क्या ये प्रिंसेस है? हिज मैजेस्टी के तो कोई सन्स ही हैं। ये गर्ल कौन सी प्रिंसेस हो सकती है? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं आखिर? चाचा गुस्से होते हुए बोलती है, मैं कोई लिटिल चबी नहीं हूँ। प्रिंस अपने हाथ को चाचा के पास ले जाते हुए बोलता है, लिटिल चबी, तुम जानती भी हो तुम इस टाइम किससे बात कर रही हो? और वह अपने दोनों हाथों से चाचा का मुंह दबा लेता है और चाचा बोलती है, मुझे जाने दो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। फिर चाचा का मुंह उतर जाता है, उसका मुंह फूल जाता है। प्रिंस कहते हैं, तुम काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो, मैंने तुम्हें इतनी ज़ोर से दबाया भी नहीं था और तुम्हारा फेस रेड हो गया। चाचा अपने मुंह को मलते हुए बोलती है, इस बुरे व्यक्ति ने मुझे 3 बार लिटिल चबी कहा, मैंने इसे कुछ ना कुछ तो कहना ही है। प्रिंस उसके पास जाते हुए बोलता है, तुम इतने चुप क्यों लिटिल चबी? चाचा चिल्लाते हुए बोलती है, तुम एक अनोइंग डर्टी पिग हो। जिसको सुनकर प्रिंस का टेम्पर हाई हो जाता है और वो बोलता है, तूने अभी क्या कहा? सैनिक सोचते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये इतनी ज़्यादा दूर चला जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। अब इस लिटिल प्रिंसेस को कोई नहीं बचा सकता है। प्रिंस लेसियर उसे अपने एरो से शूट कर देंगे। मेड प्रिंस की तरफ भागते हुए बोलती है, योर हाइनेस, वो अभी भी एक बच्ची है, उसे जाने दें, उस पर मर्सी दिखाएं। प्रिंस ने चाचा को उठा लिया होता है और चाचा बोलती है, मुझे जाने दो डर्टी पिग। और प्रिंस ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हंसने लग पड़ते हैं। वहाँ पर खड़े सिपाही और मेड सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं, ये क्या हुआ? इतना ज़्यादा ब्रूटल प्रिंस जो किसी पर मर्सी नहीं दिखाता, वो ऐसा कैसे कर सकता है? प्रिंस उसे नीचे रखते हुए कहते हैं, लिटिल चबी, उस मेड ने अभी तुम्हें प्रिंसेस कहा था, बताओ तुम्हारी मम्मा कौन है? और प्रिंस मन में सोचता है, मैंने नहीं सुना कि हिज मैजेस्टी की कोई डॉटर भी है। अगर ये प्रिंसेस नहीं निकली तो मैं इस लिटिल चबी को अपने बैग में डालकर अपने साथ ले जाऊंगा। मुझे बहुत ही कम इतनी ज़्यादा क्यूट लड़की दिखाई देती है पैलेस में। और चाचा काफ़ी ज़्यादा गर्व के साथ बोलती है, मैं कोल्ड पैलेस की प्रिंसेस हूँ। प्रिंस बोलते हैं, कोल्ड पैलेस, हाँ मैं जानता हूँ, कॉन्सर्टनिंग को वहाँ पर भेज दिया गया था, माने कि तुम उसकी बेटी हो? ओह हाँ, मैंने सुना था, नोबल कॉन्सर्टनिंग ने एक लड़की को जन्म दिया था उस रात को। हिज मैजेस्टी ने कॉन्सर्टनिंग को कोल्ड पैलेस में भेज दिया। किसी ने भी कॉन्सर्टनिंग को नहीं देखा और ना ही उसके न्यू बॉर्न बेबी को, और मैजेस्टी ने भी उसके बारे में बात करना बंद कर दी थी। प्रिंस कहते हैं, अगर तुम थोड़ी सी पतली होती तो तुम अपनी मम्मी की तरह दिखाई देती। चाचा बोलती है, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं लिटिल चबी हूँ, पर मैं क्यूट हूँ, ना कि तुम्हारी तरह हूँ। प्रिंस बोलती है, तुमने क्या कहा? तो चाचा बोलती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा अगली हो, तुम्हें इसके बारे में पता भी नहीं है। और प्रिंस बोलते हैं, मैं यांची डायनेस्टी में 4 हैंडसम मेन में से एक हूँ, और अब ये जो तुमने कहा इसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। और वो उसे पिंच कर देता है। तो चाचा उसे कहती हैं, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, और उसके नाक में उंगली डाल देती है और उंगली दिखा के वहाँ से भाग जाती है। और वैनिला को भी अपने साथ ले जाती है और बोलती है, चलो वैनिला चलते हैं यहाँ से। वह भागते भागते अपने घर में पहुँच जाती है और वहाँ पर वो रेस्ट करती है और सोचती है, हम यहाँ पर सेफ है अब। चाचा मछली मेड के पास पकड़ा लेती है और बोलती है, मैं फायर जलाती हूँ अब। चाचा फायर जलाते हुए बोलती है, मोम कहते हैं कि अगर हमारे पास बारबेक्यू होगा तो हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। और आग को जला के बोलती है कि यस, अब मैं अपनी मम्मी के लिए फिश ग्रिल कर सकती हूँ। इतने में कंसर्टनिंग भी आ जाती है और बोलती है, चाचा। चाचा अपनी मम्मी की तरफ देखती है और बोलती है, मम्मी। वह अपनी मम्मी के पास जाते हुए बोलती है, मम्मी मैंने आपके लिए फिश ग्रिल की है। तो मम्मी बोलती हैं, थैंक यू चाचा।
लेकिन तुम्हें ऐसे पुल में नहीं जाना चाहिए फिश पकड़ने के लिए, ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए वरी रहती हूँ। चाचा बोलती है कि आप सिख थी और मैं आपको मछली देना चाहती थी। मेड कहती है, हर हाइनेस, ये आपके लिए कुछ न्यूट्रिशन इकट्ठा करने के लिए गई थी, इसलिए इसने फिश को खुद पकड़ा और यह रास्ते में लेसे प्रिंस से भी टकरा गए। फिर मेड कहती है, मैं उनके हाथों से मर गई होती अगर लिटिल प्रिंसेस वहाँ नहीं होती। कंसर्ट निक पूछती है, चाचा क्या लिटिल प्रिंस ने तुम्हें हार्ड टाइम की दिया? क्या उसने आपको बुली किया? चाचा खुश होते हुए बोलती है, मैं काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थी आज। मैंने उस बैड मिस्टर को कर्स दिया और उसकी नोज़ पे पोक करके आ गई। ये सुनकर कॉन्सर्ट काफ़ी हैरान हो जाती है और मेड कहती है, हाँ ये सच है, आज लिटिल प्रिंसेस ने मुझे हीरो की तरह बचाया। कॉन्सर्ट कहती है कि चाचा ऐसे लोगों से दूर रहा करो, ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो चाचा हंसते हुए बोलती है, ठीक है मम्मी। और वो फिश को ग्रिल करते हुए सोचती है, उन्होंने मेरी फिश के साथ क्या किया होगा, क्या उन्होंने भी ग्रिल कर लिया होगा। वह एम्पायर के बारे में सोच रही होती है, जिन्होंने कहा था कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास वापस चले जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए सेफ होगा। और वो सोचती है वो कितने जेंटल हैं। और फिर वह प्रिंस के बारे में सोचती है, जो उसे उठा के बोल रहा होता है, लिटिल चबी। चाचा बोलती है, मुझे वो डर्टी पिग मिस्टर बिल्कुल पसंद नहीं है, वो हमेशा मुझे लिटिल चबी बोलता है, मैं इस नेम से हेट करती हूँ। और वो ऐसे बैठे बैठे सोचती है, ये दोनों मैन हैं पर इनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। चलो तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।